बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोलिए राधे राधे। सबसे पहले जी मैं गुरु के लिए आया हूँ स्पेशल हरियाणा से, क्योंकि गुरु के पक्ष में कुछ कुछ कहते रहते हैं लोग। सबसे पहले प्रश्न ये है कि मेरा जी, आपको सभी को पता है कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति करना, यहाँ पे सेवा करना, परोपकार करना, सभी को पता है ना। ये भी पता सभी को, बे राम राम सत्य यानी कि नाश सभी को जाना है। भगवान की कृपा सभी के ऊपर है। आज जो प्रश्न का सेवा का, आप गुरु जी इतनी सेवा कर रहे हैं, वो तो भगवान करा रहे हैं, माध्यम गुरु जी है। यह भी बहुत कृपा की बात होती है जी। किसी की औकात नहीं है भाई कोई अपनी तरफ से सेवा कर दे। नहीं, दुनिया में ऐसे ऐसे लाखों पति लोग भी रहते हैं, यह भगवान की कृपा होती है, वो किससे सेवा करवाते हैं। अब की कोई सेवा की। अच्छा, गुरु जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, वृद्ध माताओं की इतनी सेवा हो रही है गुरु के जी के द्वारा। कोई माड़ा काम कर रहे हैं जी? यह कोई भी यूट्यूब पे डाल देता है वीडियो। ये बताओ सबसे बड़ा पाप है जी किसी एक बंदे के द्वारा इतना, यानी कि 300 माताओं का इतने, यानी कि इंसान का पेट भरण पोषण हो रहा है, किसी के पेट पर लात मारे, एक तो ये अपराध। कोई सेवा तो सभी कर सकते हैं जी, कोई माड़ा काम करे कोई। भगवान तो क्या बताऊं जी, यहाँ पे कोई बंदा सेवा करे उसको भी रोकते हैं। एक ये वीडियो डाल रखी है जी, नु कहते हैं भाई गुरु जी गाड़ियों में घूमते हैं। अरे भाई भगवान की सेवा भगवान घुमा रहे हैं, बताओ किसी के बस की कोई आप घूम लो। आपके हाथ में कर्म दे रखे है भगवान ने, कर्म तो कर सकते हो, कर्मण्यवाधिकार है। फिर बताओ कर्म के सभी यहाँ पे कर्म का भुगतान करते हैं जी। कर्म के द्वारा भगवान को अधीन किया जा सकता है, सब कुछ कर्म है, कोई भगवान का दोष नहीं है जी इसमें। अरे एक ये कहते हैं जी लड़कियों के बारे में एक वीडियो देखी मैंने, बताओ कोई गलत कह दिया गुरु जी ने? अनुभव है जी, ये कोई वो नहीं अभी ले 10 सालों का। ये भी एक कलयुग इतना आ गया, कोई कैसे मर्यादा में, सबको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, चाहे इसमें पति हो भगवान कोई भी कैसा भी हो, भगवान भी अपने सियाराम मर्यादा में रहे जी। सही है। बताओ कुछ लेके जाना है यहाँ से? क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, क्या लेके आया बंदे। बहुत बढ़िया, खुश रहिए। चलो सबको दे क्या नब्ज देखी जिस संत ने बीमार लिख दिया, और बीमारी का नाम उसने मेरे सावरे का प्यार लिख दिया। अरे मैं कुर्बान क्यों ना जाऊं उस अपने हकीम पर, और दवा का नाम जिसने तेरा दीदार लिख दिया। आइए जी, कौन दीदार पाना चाहते हैं यहाँ पे आए हुए वृंदावन में? सभी चाहते हो ना? अरे हारा हूँ राधे बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये। बहुत सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा सामान्य सा प्रश्न है कि भक्ति, धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है? भक्ति तो भगवान से प्रेम करना है, भगवान से प्रेम करने को भक्ति कहते हैं। ईश्वर की बनाए कानून को धर्म कहते हैं। जैसे यहाँ के बनाए कानून को संविधान आप लोग जानते हो, हाँ जी। ऐसे जिस संविधान को ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने धर्म बनाया है कि भाई सबको धर्म से चलना है। धर्म से यदि चलेगा तो ईश्वर के संविधान का वो पालन कर रहा है, और धर्म से नहीं चल रहा। जैसे रावण किसी नारी को चुरा लेना, क्या यह धर्म था? नहीं। तो रावण ने ईश्वर के धर्म का उल्लंघन किया तो उसको सजा मिली। जो ईश्वर के बनाए धर्म का उल्लंघन करेगा, यहाँ के कानून का जो उल्लंघन करेगा उसे भी सजा मिलेगी, और ईश्वर के बनाए कानून का जो उल्लंघन करेगा उसे भी सजा मिलेगी। ईश्वर का डर होता, ईश्वर के कानून का सब लोग पालन करते, धर्म से चलते। क्या पराई बहन बेटी को गलत निगाहों से देखना धर्म है? नहीं। क्या चोरी करना धर्म है? क्या झूठ बोलना धर्म है? यदि ईश्वर के संविधान को दुनिया मानती तो किसी देश को अपना कोई संविधान बनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी ईश्वर का संविधान है। लेकिन जब ईश्वर का संविधान लोग नहीं मानते तो फिर यहाँ पे एक व्यवस्था बनाई गई कि नहीं जी अब ये संविधान मानो, ईश्वर को नहीं। अब लोग क्या कहते हैं कि जी ये देश संविधान से चलता है। ये देश तो संविधान से आज चलने लगा साहब। जब संविधान बनाने वाले धरती पे नहीं आए थे तब भी ये धरती धर्म से ही चल रही थी, और आगे भी ये धर्म से ही चलेगी। क्योंकि आप अपनी बहन को जब देखते हो
तो संविधान की दृष्टि से देखते हो कि धर्म की दृष्टि से देखते हो? आप अपने पिता को जब देखती हो तो संविधान की दृष्टि से कि धर्म की दृष्टि से? धर्म। इसलिए धर्म तो सदा रहेगा। जिनकी आंखों का धर्म मर गया वो पराई बहन बेटियों को छेड़ने लग गए। जिनके अंदर धर्म जिंदा है वो आज भी राम के सामने सूप न खा गई, कहती है ब्याह कर लो। राम जी बोले नहीं, मेरा ये धर्म नहीं है कि मैं पराई स्त्री को देख के ब्याह कर लूँ। मेरी पत्नी है तो मेरी पत्नी का सारी जिंदगी साथ निभाना यही मेरा धर्म है। ये धर्म का पालन है। तो ये धर्म है। भक्ति क्या है? प्रेम भक्ति है। और आध्यात्म क्या है? आध्यात्म है सब कुछ ईश्वर के भाव। ये भाव बना लो कि ये सब कुछ ईश्वर का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, सब भगवान का है। ये भाव मान के कार्य करना ईमानदारी से, यही आध्यात्म है। गुरुजी मैं हस्तक्षेप करना चाहूँगी। मेरा जैसे मैंने जितना जाना है कि अध्यात्म है अंतर मन की यात्रा। लोग कहते हैं ना कि आप अगर अंतर मन में जा रहे हो, आप अंदर को जान रहे हो, लाइक सच्चिदानंद, तो आप अध्यात्म। तो हमें तो उस चीज को थोड़ा सा अंतर मन क्या, मैंने क्या बोल दिया एक लाइन में कि जो कुछ है वो मेरा नहीं है। जब आप ये मानेंगे कि मैं करता हूँ और आप ये मान लेंगे कि मैं नहीं करती या करता भगवान करते हैं, तो ईश्वर को कर्ता मान लेना और स्वयं को जीरो कर देना। स्वयं को क्या मान लेना? शून्य। और ईश्वर कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अर्जुन महाभारत, कौन लड़ रहा है महाभारत? अर्जुन। लेकिन बाद में पता चला अर्जुन नहीं लड़ रहे थे, पीछे भगवान थे। ऐसे ही आप ये मान लो कि मैं अर्जुन की तरह हूँ, मेरे साथ भगवान है। यही आध्यात्म है बेटा। तो क्या अपने को जीरो मान लेना। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून्य। जहाँ रावण ने यही तो माना कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं, जहाँ मैं हूँ आ गया वहाँ तो अभिमान है। जहाँ ये कि मैं नहीं, ईश्वर, यही आध्यात्म है। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी, मैं पूछना चाहता हूँ गुरुजी, वह कौन है जो ना चाहते हुए भी बुरा काम करा लेता है? वह कौन है जो ना चाहते ही बुरा काम करा लेता? वह है लोभ। लोभ ऐसा है कि ना चाहते हुए भी आप बुरा काम, क्योंकि पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। तो लोभ ही है। अब जैसे चोर को पता है कि चोरी करना गलत है, पर करा लिया ना उसने गलत काम चोर से। बलात्कारी को पता होता है कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है, पर फिर भी लोभ है, वासनाएं हिचकोली मार रही हैं, तो पकड़ लिया किसी बहन बेटी को, तो उसका लोभ ही तो है। सुख का लोभ, धन का लोभ, स्त्री का लोभ, कुछ भी लोभ मान लीजिए, नाना प्रकार के लोभ होते, सबके अपने अपने लोभ अलग अलग होंगे। तो इस पर काबू कैसे करें गुरुजी? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये सब नरक के दरवाजे। सब परिहरि रघुबीर हैं, भजहूँ 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 भजहीं जही संत। जो संतों की शरण में हैं, जो सत्संग करते हैं, उन्हें ये चीज़ें परेशान नहीं करती। ऐसा है कि देखो, हमारे डॉक्टरों ने एक चीज़ बताई कि डायबिटीज़ होती है, शुगर की बीमारी होती है, वो जड़ से जाती नहीं है, इंसुलिन लेनी पड़ती है। दवाई लेते रहोगे तो वो कंट्रोल में रहेगी, उसे जड़ से नहीं समाप्त किया जा सकता, ऐसे डॉक्टर लोग बताते हैं। लेकिन दवाई लेते लेते क्या कर सकते हैं, उसे क्या हो सकती है, वो कंट्रोल कर। ऐसे ही ये काम क्रोध लोभ मोह, इसे कोई जीत नहीं सकता। लेकिन सत्संग की दवाई लेते रहोगे, नित्य सत्संग भगवत चिंतन नाम जप करोगे, तो ये बुराइयां कंट्रोल में रहेंगी सारी जिंदगी, आपको परेशान नहीं करेंगी। वरना सिर पे चढ़ जाएगा काम, और जिसके सिर पे काम चढ़ गया, रावण के सिर पे चढ़ गया काम, तो पराई औरत को चुरा लिया या सर्वनाश हो गया। इसलिए सत्संग जरूरी है। समझ में आई? क्या समझ में आई? सत्संग जरूरी है। सत्संग से ही हम अपने काम को, जो भी क्रोध है उसको अपने बस में कर सकते हैं। लोभ धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ठीक। राधे राधे प्रभु जी। जी, प्रभु सभी के प्रश्नोत्तरी मेरा प्रश्न मिल जाता है, उत्तर सब मिल जाता है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये कहता हूँ,
पग पग पे आपके पुष्प मिले, कांटों की कोई राह ना हो, खुशियों से भरा गौरी गोपाल बीते, दुख दर्द की अब कोई बात ना हो। गुरु जी राधे राधे। हम MP नवदपुरम से आए हैं, लगभग 50 से 45 लोग के लगभग। तो हम गुरु जी गृहस्थ में रहकर भगवान के प्रति प्रेम कैसे बढ़ाया जाए? गृहस्थ में रह के भगवान से प्रेम यदि हो गया तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। कैसे बढ़ेगा? सत्संग से। आप गृहस्थ में रह के पानी पीते हो कि नहीं? पीते हैं। भोजन करते हो कि नहीं? करते हैं। ऐसे ही जैसे भोजन की ज़रूरत आप समझते हो, पानी की ज़रूरत आप समझते हो, ऐसे सत्संग को अपनी नीड समझने लग जाओ, अर्थात ज़रूरत। यदि आपने सत्संग को अपनी ज़रूरत मान ली कि ये मेरी ज़रूरत है और आपने ज़रूरत के हिसाब से सत्संग करना स्टार्ट कर दिया, तो वही सत्संग आपके हृदय में भक्ति प्रेम भर देगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति नहीं 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 मिल सकती। बिना सत्संग किसी को मिली हो तो बताओ। बारी मथे घृत हो ये बरू सिकता ते बरू तेल, बिनु हरि भजन न भवत रहें यह सिद्धांत अपेल। बिना सत्संग के, बिना भगवान के चिंतन कब बनेगा? जब सत्संग होगा। वो तो गुरु जी लेकिन गृहस्थ में रहकर थोड़ा सा 5-10 मिनट, एक घड़ी आधे की बुनियाद, थोड़ा सत्संग करिए, संतों की वाणी सुनते रहिए, मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप में ऐसे सत्संग से कनेक्ट रहिए। बस अपने को जोड़ के रखिए, आप देखेंगे, आप अपने आप में चेंज देखेंगे, बदलाव देखेंगे। 2015-16 से आपकी कथा सुन रहे सर रेगुलर। वाह, भगवान सुखी रखें आप। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं वर्षा कीर बोल रही हूँ MP नर्मदापुरम से। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि भगवान की भक्ति करते करते हमें उनसे प्रेम तो होता है, लेकिन उसका अनुभव हो, मतलब वो भी हमसे प्रेम करते हैं, इसका अनुभव कैसे होगा? तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। आप कह रही हैं कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, ये अनुभव कैसे हो? आप देखती हो ना। यदि ईश्वर प्रेम करते हैं आपसे, इसलिए तो आप देखती हो। भगवान ना चाहते तो आप देख भी तो नहीं पाती, आप सुन ना पाती यदि ईश्वर ना चाहते तो, आप चल ना पाती यदि ईश्वर ना चाहते। हर क्षण ईश्वर आपके साथ हैं और वो प्रेम ऐसा है कि वो चाह रहे हैं कि आप देखो, इसलिए आप देख रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप वृंदावन आओ, इसलिए आप आ गए। हर क्षण भगवान साथ में है। तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा, तू छोड़ दे चिंता को, आंधी को रोक लूंगा। तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम। भगवान कह रहे तुम 2 कदम चलो, मैं तुम्हारे लिए 10 कदम हूँ। तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूँगा। भगवान पीछे पीछे चलते हैं, जैसे आगे आगे बच्चा, पीछे पीछे माँ, ऐसे आगे आगे भक्त, पीछे पीछे भगवान। बच्चा कहीं गिर ना जाए, जहाँ गड्ढा आया माँ ने तुरंत पकड़ लिया। हर समय माँ देख रही है बच्चे को। ऐसे ही तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूँगा। तू थक भी गया राहों में, मैं तुझको उठा के चलूँगा। हर वक्त हर घड़ी मैं साया बन के चलूँगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूँगा। तो सदा ये विश्वास रखना कि जब हम 2 कदम रखते हैं तो हमारे लिए भगवान 10 कदम। ये विश्वास, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हम अकेले नहीं हैं, हमें कभी ये नहीं मानना चाहिए कि मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ। सदा
ये विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, ऐसा बिना कई- विश्वास के भक्ति नहीं गुरु होती। जी ऐसा कई बार अनुभव भी हुआ है। मैं यहाँ पे वृंदावन में पिछली बार जब आई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि बिहारी जी आए, मेरे को दर्शन दिए और मैं रास्ता भटक गई थी तो मुझे छोड़ के आए वो। तो ऐसा हुआ हर है। क्षण भगवान साथ होते हैं, बस आपको ये विश्वास रखना होगा। अर्जुन ने विश्वास कर लिया कि कृष्ण मेरे साथ हैं, दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ, खेल विश्वास का था। धन्यवाद। खुश रहिए गुरु जी राधे राधे। जी। मैं रघुबीर कीर मध्य प्रदेश जिला नर्मदापुरम से हूँ। अच्छा, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नर्मदापुरम मतलब होशंगाबाद का जी। नाम नर्मदापुरम हो जी गया। जी 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 ये बढ़िया बात हो गई। जी होशंगाबाद का नाम अब नर्मदापुरम। हम जी। होशंगाबाद में मंडी में कथा करने गए थे बहुत पहले। जी बहुत पहले। तो वहाँ पे जब गए थे तब उसका नाम होशंगाबाद था। जी अब नाम क्या पड़ गया? नर्मदापुरम। ये बहुत अच्छी बात हुई। जिन्होंने भी नर्मदापुरम नाम रखा है उनके लिए तालियां, बधाई, भगवान सुन। जय हो। जहाँ जहाँ बदलाव की ज़रूरत है वहाँ वहाँ बदलाव अवश्य करना चाहिए। और होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हुआ, इसके लिए नर्मदापुरम के सभी भक्तों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुदेव मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर आप आदेश कहें तो। कहो। मैं एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। हाँ तो पूछो इसमें। जैसे कि भगवान श्री राम राम एवं माता जानकी, भगवान श्री राम की कुंडली वशिष्ठ जी ने बनाई, माता जानकी की कुंडली सतानंद जी ने बनाई, दोनों की कुंडली बनाई। कुंडली में बहुत अच्छा मुहूर्त उनका, फिर भी इतने दुख मुसीबत क्यों हुए, क्या कारण? तो कुंडली इसलिए बनाई जाती है कि दुख आए ही ना। जी इसलिए बनाई जाती है कि आए ना। भाई कुंडली में तो वही लिखा जाएगा जो जीवन में है। जी। कुंडली बदल थोड़ी सकती है आपके जी। भाग्य को। जी। कुंडली तो बता सकती है कि आपके जीवन में ये आएगा। जी। तो वो आया। राम जी के जीवन की कुंडली में था कि वनवास था तो आया। जी। सीता माँ की कुंडली में था कि वनवास है तो है। जी तो कुंडली बन जाएगी पर बदला थोड़ी जा सकता है। लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से। जी थोड़ी मिटता है। राम भगवान होके भी इतना दुख इसलिए सहे कि दुनिया वालों, यदि मेरे भाग्य में दुख आया जी। तो जब आपके भाग्य में दुख आए तो परेशान ना होना। जैसे मैंने मुस्कुरा के 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, आप भी हर मुश्किल को मुस्कुराते हुए स्वीकार करना। और आप मुस्कुराते हुए स्वीकार करोगे तो वो दुख नहीं रहेगा। क्योंकि देखो 14 साल का वनवास तो है राम जी को। अब चाहे राम जी रो के काटें चाहे हंस के काटें, आपके जीवन में संकट है, चाहे हंस के काटो तो क्यों रो के काटना? खुशी खुशी से ही काटना हाँ, चाहिए। अरे देखो ऐसा है कि मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको इस जहां में जीना आ गया। क्या बात है, राधे राधे। यदि जीना है तो मुस्कुरा के ही हर गम पीना पड़ेगा। कोई आपके पास चारा भी तो नहीं है। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। गाए जा खुशियों के तराने, जी गाए जा खुशियों के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। और मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। जय हो, राधे राधे। तो बात समझ में आई? पहले अपना पूरा करो। तो आपको समझ में आया? जी गुरुदेव। राम जी ने इतना कष्ट इसलिए उठाया ताकि दुनिया वालों को मैसेज दें कि बेटा कष्ट आए तो घबराना नहीं। सीता माँ ने स्त्रियों को बताया कि मेरी बहनों तुम्हारे जीवन में कष्ट आए तो घबराना नहीं। जैसे मैंने कुल्हाड़ी उठाई और सूखी लकड़ी काट के अपने बच्चों का लालन पालन किया, आप पे संकट आए तो लालन पालन करना, स्वाभिमान से जीना और चरित्रवान बनना। ये सीता माँ ने समझाया उस जमाने कि तुम्हारे पे भी संकट आ सकता है, मेरे पे आया। कहते हैं ना, दुनिया का दुख हरने वाले भगवान पे भी दुख आन पड़ा। सबका दुख दूर करते हैं। जी हाँ, जी पर ये धरती में आए हैं ना तो उन्हें भी दुख आना आएगा। इसलिए धरती मृत्यु लोक है, मैं आया हूँ, मुझे भी सुख दुख होगा, आपको भी सुख दुख होगा, भगवान भी आएंगे तो उनको भी सुख दुख होगा। यहाँ का तो नियम यही है। इसलिए भगवान ने जी कर बताया कि मैं जैसे जी रहा हूँ जिंदगी बिंदास, ऐसे आपको भी जीना जिंदगी में हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही
चलती रहे, ये मैसेज है जी। कि सदा हर परिस्थिति में क्या रहोगे, खुशी रहना चाहिए। हैप्पी, प्रसन्न, हर हाल में खुश। जय हो। आप भी खुश रहा करो। जी हाँ। बोलो जी हाँ। घी, घी, डालडा नहीं, देसी बोलो, घी। घी, देसी घी। हाँ। जी हाँ। सदा खुश रहो, बिंदास जिंदगी जियो, क्या परेशान हो। चलो गुरुदेव, जे मेरा बालक है, एक छोटा सा भजन गाना चाहता गाओ गाओ गाओ। जी हम भजन गाना चाहते हैं। हैं क्या भजन। डुरू जी, क्या डुरू जी, हाँ क्या बोलो फिर से। गुरु जी। ठीक है दुरू जी, अब क्या गाना है आपको। भजन। भजन गाओ। राधे राधे चाहिए सदा सुती रहिए, राधे राधे चाहिए सदा सुती रहिए, राधे राधे चाहिए सदा सुती रहिए। कहाँ से आए हो, बात करो, कहाँ से आए हो। नर्मदापुरम। नर्मदापुरम। क्या नाम है आपका। संस्कार। पिताजी का नाम क्या है। रघुबी तीर। और माँ का नाम अनीता तीर। कहाँ पढ़ते हो। स्टूल वाला वेट। स्टूल में अच्छा स्टूल है अच्छा स्टूल है। राधे राधे पंडित जी। जी पंडित जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, पर हम आपको रोज टीवी में देखते हैं। मैं नागपुर से आई हूँ। आज हम मतलब आपसे मिलने यहाँ पे आए हैं। हमें कहा गया था कि 3 से 6 कथा होती है, तो उसके बाद पंडित जी शायद ही मिलेंगे। पर हमारी किस्मत देखो, मेरे मम्मी ने आपको ऊपर से देखा और ऊपर से भगाते हुए लेके आए कि चलो जल्दी पंडित जी आए। ये मम्मी, और इतनी खुशी हो रही है आपको देख के। हम रोज देखते हैं आपको, रोज भजन सुनते हैं आपका। कथा में क्या अच्छा लगा आपको। आप ठीक है, कथा में और कोई बात अच्छी नहीं लगी। नहीं, सब अच्छी लगी। सबसे अच्छी बात आपकी वृद्धाश्रम की है। हमने वो भी देखा ऊपर जाके सेवाएं। एक माताश्री से मिला, उन्होंने बताया कि मतलब आप टाइम टू टाइम उनको सब दूध, सेवा भी गए थे तो दूध मिला उन लोग को, खाना वाना सब आप बहुत ध्यान रखते हो उनका। खुश रहिए। हाँ, और कोई सवाल नहीं बस। राधे राधे गुरुजी। जी जी, हम आपसे ये प्रश्न करना चाहते हैं कि अभी आपके पाँव में ठोकर लगी थी, लगी तो नहीं ज़्यादा। आपने देखा। हाँ, लगी थी। ज़्यादा लग गई। नहीं नहीं, ठीक हो गया। चलो भगवान ठीक करेंगे। हाँ, गुरुजी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र तुलसी की माला से ही करना चाहिए या रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। तुलसी की माला से भी कर सकते हैं, तुलसी की माला से ही कर सकते हैं। कोई भी माला, देखो भगवान का नाम प्रेम से जपा जाए। माला क्या है, माला का भी अपना महत्व होता है, हम ये नहीं कहते नहीं होता, लेकिन वो उसमें मुख्य विशेष प्रेम, प्रेम से जो जपा जाएगा वो सिद्ध होगा। मतलब रुद्राक्ष की माला से जप सकते हैं ना। हाँ, जप सकते हैं, कोई दोष नहीं है ना। दोष नहीं। राधे राधे, धन्यवाद। खुश रहिए।